ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है फरवरी 2026 का महीना आप सभी के लिए। आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बदलने वाली हैं। बदलाव का महीना रहेगा। चार चार ग्रहों का अष्टम भाव में होना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, और ये चतुर्ग्रही योग फरवरी माह में चेंज होगा। तो जो फर्स्ट हाफ होगा फरवरी महीने का थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी के लिए कष्टकारी ही हो, बदलाव भरा हो सकता है। अचानक से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। किसी को अचानक से धन और लिक्विड पैसा हो या संपत्ति का पैसा हो बढ़ सकता है, या फिर चोट चपेट दुर्घटना के भी योग बनेंगे, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं। अब लग्न में गुरु वक्री हैं, पतित हैं, जो कि बहुत शुभ परिणाम नहीं देते। पतित हैं लेकिन वक्र गति पे, और लग्न में तो लग्न में वक्री गुरु, हालांकि वक्री ग्रह बलि होता है, ऐसा सुना होगा आपने, लेकिन गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव के संबंधित चीज़ों में ह्रास आता है थोड़ा, क्योंकि भारी ग्रह हैं। और चूँकि आपके लिए बहुत ही कारक भाव के स्वामी हैं, राजयोग बनाते हैं, लेकिन वक्री ग्रह का राजयोग अच्छा है, हालांकि कलयुग के हिसाब से तो अच्छा ही होता है। तो गुरु तो बहुत दिनों से हैं और आपने इनका प्रभाव भी जाना है कि क्या है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इनके विषय में। लेकिन हाँ, चूँकि आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में चीज़ें शनि मार्गी है, तब से अच्छा ही है। और गुरु लेकिन वक्री हैं, चूँकि कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, लग्न में है, तो कहीं ना कहीं काम में छोटी मोटी चीज़ें संघर्षपूर्ण हो जाती हैं। वक्री ग्रह कोई भी हो अपना प्रभाव देता है, गुरु भी देते हैं। ऐसे समय में आदमी बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम नहीं करता। जब गुरु वक्री होते हैं तो बिना सोचे समझे व्यक्ति काम करता है। विशेष रूप से ज्ञान से संबंधित चीज़ें करने वाला लोग व्यक्ति है। लॉजिकल माइंडसेट थोड़ा आपका कम हो जाता है। जो लोग भी ज्ञान से संबंधित काम करते हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हों, वक्ता है, प्रवक्ता है, किसी भी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ की ज्ञान की आवश्यकता है, टीचर है, तो इन सब लोगों को प्रभाव देते हैं गुरु वक्री होकर। अब अष्टम भाव में प्रभाव देखते हैं फरवरी महीना क्या ला रहा है आपके लिए। शुरुआत में ये अच्छा है कि शुक्र और बुध यहाँ से निकलेंगे। हालांकि बुध का यहाँ होना आपके लिए बहुत बुरा नहीं है। हाँ, लग्नेश जरूर है और चतुर्थेश भी है। चतुर्थेश हो कि अष्टम भाव में बैठे हैं। मैंने कहा अचानक से किन्हीं की कुंडली में, जिनकी कुंडली में योग होंगे, अच्छे समय उनका अच्छा चल रहा होगा, ये दशाएँ अंतर दशाएँ अच्छी चली होंगी उनके लिए, तो ये समय अच्छा था कुछ मामलों में। और बीमारियां तो आती हैं, चोट चपेट तो आते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही यहाँ पर हैं। लेकिन अचानक से संपत्ति प्राप्ति के योग बने होंगे, और 3 फरवरी तक रहेंगे भी, और 5 फरवरी तक शुक्र है यहाँ, तो अचानक से आपके शेयर मार्केट वगैरह में उछाल देखने को मिल सकता है। चूँकि शुक्र 12 भाव के स्वामी है और पंचमेश है, तो कहीं ना कहीं शुक्र शेयर मार्केट में, जिन्होंने भी विदेशी किसी कंपनी में अपना निवेश किया होगा, विशेष रूप से किसी लग्जरी आइटम्स बनाने वाली कंपनी में, या लग्जरी घर बनाते हों, होटल्स, मॉल्स, या कोई टेक्सटाइल वगैरह की कंपनी है, इस तरह की चीज़ों में अगर आपने लगाया होगा, निवेश किया होगा, पैसा लगाया होगा, तो आपके उछाल अचानक से देखने को मिला होगा। बहुत से लोगों को मिलता है, बहुत से लोगों को नहीं भी मिलता। और बुध लग्नेश से अष्टम में आते हैं, ये अवयोग है, लेकिन चतुर्देश भी हैं, सुखों में कमी आती है चतुर्देश का अष्टम में आना, लेकिन बुध अष्टम में अच्छे ही प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं ऊपर से। अब ये पैतृक संपत्ति दिलाने के योग बनाए हैं, और कुछ लोगों के लिए ये योग काम भी किया होगा। चतुर्थेश है चूँकि, तो भूमि, प्रॉपर्टी, और अष्टम भाव में यानी पैतृक संपत्ति, तो ये समय ऐसा कुछ लोगों के लिए रहा भी होगा जिन्होंने पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करी होगी। सूर्य मंगल साथ में है, तो पैतृक संपत्ति से जो विवाद आ रहा था, लीगल मैटर्स में ये संपत्तियाँ फंसी हुई थी अगर आपकी, तो उसके निकलने के चांसेस भरपूर हैं। ये 3 फरवरी तक ही है। 3 फरवरी और 5 फरवरी तक आपका शेयर मार्केट का, और 3 फरवरी तक पैतृक संपत्ति के आने के योग। क्यों? क्योंकि लाभ भाव के स्वामी के साथ है, मंगल के साथ है, और मंगल षष्ठेश भी। तो पैतृक संपत्ति में जो विवाद आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। कोई सरकारी अड़चन आ रही हो, या किसी का कब्जा वगैरह हो, परिवार के ही लोग हों, परिवार के लोग
शत्रु हो या फिर बाहरी कोई शत्रु हो, विवाद में फंसा हो या सरकारी कोई अड़चन हो, वो सुलझ के, चूँकि लाभेश मंगल भी है और बुध है चतुर्थेश और अष्टम भाव में ये सब, तो पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग बने हुए हैं 3 फरवरी तक और 5 फरवरी तक। ये मतलब कुल मिला के शुरुआती फरवरी के महीने तक आपको पहले हफ्ते में जो मिलना होगा मिल गया होगा, जिनको मिलना होगा यह मिल जाएगा। जब तक ये वीडियो देखेंगे तब तो फरवरी आया ही नहीं है, लेकिन ये मान चलिए कि फरवरी के पहले हफ्ते तक शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी का कोई बड़ा काम आपका हो सकता है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है ये कि सूर्य और मंगल यहाँ पे रह जाएंगे कुछ दिनों के लिए, बुध तो आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में और शुक्र भी आपके लिए भाग्य भाव में आ जाएंगे 5 को। अब ये दोनों नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन अब इनका शुरुआती फरवरी में ही हो जाएगा 3 और 5 फरवरी को। ये दोनों ही परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। 12 भाव के स्वामी अवश्य हैं शुक्र, लेकिन पंचमेश भी हैं, इसलिए अच्छा है। लग्नेश के साथ बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण स्थान में, तो बाहर से कहीं से धन आने के योग और बन जाएंगे आपके। चूँकि चतुर्थेश के साथ हैं तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम है, रियल इस्टेट वगैरह का काम करते हैं या वाहनों का कोई काम करते हैं, विदेशी किसी कंपनी के वाहन को बेचते हैं आप, शोरूम वगैरह से संबंधित हैं, मार्केटिंग फील्ड में हैं जो लोग भी, तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये समय अच्छा होगा। भाग्य साथ देगा, इंसेंटिव वगैरह मिल सकता है, कुछ बिकवाली कर सकते हैं आप, तो ये समय अच्छा आने वाला है आपका बुध और शुक्र के परिवर्तन से। तो ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है, उत्तम है। लग्नेश का भाग्य भाव में आना है, भाग्य साथ देगा। चतुर्थेश का भाग्य में सुखेश का भाग्य में आना है, सुख प्राप्ति होगी। अब ध्यान क्या रखना है चोट चपेट का, क्योंकि मंगल यहाँ 23 फरवरी तक मंगल और 13 फरवरी तक सूर्य, जहाँ की सूर्य विशेष रूप से मायने रखते हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही साथ में हैं, अष्टम भाव में है, तो ये बहुत तगड़ा वाला योग बनाते हैं। आपके अचानक से चोट चपेट दुर्घटना, सूर्य चूँकि थर्ड हाउस के स्वामी अष्टम से अष्टम है, तो हाँ ये थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना होगा अपने ऊपर। सोच समझ के यात्रा करें, यात्राएं कम करें तो अच्छा है। यात्राएं कठिन हो सकती हैं आपकी, या यात्रा में चोट चपेट की दुर्घटना के चांसेस बन सकते हैं, तो कोशिश करिए कि 13 फरवरी के बाद आप यात्राएं करें। इसके बाद चोट चपेट की घटनाएं थोड़ी कम होंगी। हाँ, सूर्य के अपने कुछ अलग प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी जो कि आपके पिता के लिए परेशानियां खड़ी करेंगी ज़्यादा। सूर्य का जो गोचर हो जाएगा 13 फरवरी को, वो भी भाग्य भाव में ही आ जाएंगे और राहु महाराज के साथ ग्रहण दोष में, और 17 फरवरी को फिर ग्रहण भी लग जाएगा, सूर्य ग्रहण। तो भाग्य भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं होता है। धर्म कर्म के लिए ठीक है, लेकिन अभी के लिए पिता की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा और छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला सूर्य का जो गोचर होगा। लेकिन हाँ, अब आप जो यात्रा करेंगे उसमें चोट चपेट की घटनाएं कम होंगी, क्योंकि मंगल लास्ट 13 फरवरी के बाद 10 दिन और यहाँ रहेंगे जाते जाते, और ये सभी देखिए मंगल के ही धनिष्ठा क्षेत्र में रहेंगे कुछ दिन के लिए। उसके बाद फिर ये नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, राहु के नक्षत्र में जाएंगे, और राहु के बाद शुक्र और बुध जल्दी जल्दी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन नहीं होगा जल्दी, राहु के दिशा में जाएंगे और उसी पे रहेंगे, लास्ट में फिर परिवर्तन करेंगे। इस महीने तो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल और राहु के नक्षत्र में रहने के कारण जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित हैं और टेक्निकल फील्ड से संबंधित हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल रहेगा। चोट चपेट की घटनाएं अलग होगी, लेकिन अष्टम में जब तक मंगल है, यानी 23 फरवरी तक आप लोग जो भी मेडिकल संबंधित कामों में हैं उनके लिए लाभ का समय है। मेडिकल में जाने वालों के लिए लाभ का समय, चूँकि षष्ठ भाव के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी और अष्टम भाव में बैठे, तो कहीं ना कहीं ये समय होगा मेडिकल में पढ़े या मेडिकल से संबंधित किसी भी व्यक्ति के लिए लाभ का समय। अगर आप की इंटरव्यूज़ है या बाहर कहीं जाना चाहते हैं, आप मेडिकल पे एडमिशन लेना चाहते हैं या कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, इस समय अच्छा है। मेडिकल से संबंधित किसी भी लोग आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसे किसी भी क्षेत्र में हैं तो अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए विशेष अच्छा है। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं
अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं मेडिकल में ही रह के, कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है या कुछ ऐसा, तो सूर्य के रहते 13 फरवरी तक आप कर सकते हैं। और टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मंगल पे जाएंगे बाद में, और ये सब राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो राहु का प्रभाव रहेगा इस भाग्य भाव में है सब। तो कहीं ना कहीं शिक्षा संबंधित, अब चूँकि पंचमें शुक्र हैं, राहु के साथ रहेंगे, राहु के नक्षत्र में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा संबंधित जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग या ITI या ITI IIT, ये सब जो भी हैं, ऐसे किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। तो ये भले चोट चपेट के योग बना रहे हैं इस महीने। यात्राओं में संभलना जरूर है, बीमारियों से बचना है। सूर्य और मंगल दोनों जब साथ में रहेंगे तो गुप्त बीमारियां होती हैं, गुप्त स्थानों से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, तो ये सब भी ध्यान रखना है आपको। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपके कार्य क्षेत्र में, तो अच्छा ही करेंगे आप। नौकरी पेशा लोग जो भी हैं, उनके जीवन में थोड़ी बहुत भटकाव के अतिरिक्त समय अनुकूल है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, गुरु महाराज वक्री हैं, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के करिएगा। जहाँ भी इंटेलिजेंस की बात आती है, एक बार या 2 बार चीज़ों को सोचिएगा, एक बार में निर्णय मत लीजिएगा, हमेशा 2 बार सोचिएगा किसी भी निर्णय को लेने से पहले। क्यों? वक्री गुरु हैं, पहली बार जो भी सोचेंगे आप, वहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। तो 2 बार हर चीज़ को सोचना है। कार्य क्षेत्र में फिर समय अनुकूल रहेगा। व्यापार में भी ऐसा ही है, व्यापार भी आपका लगभग ऐसा है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपके एक बार में नहीं काम बनेगा आपका कभी भी। अभी फ़िलहाल जब तक कि गुरु मार्गी नहीं होते, तब तक के लिए व्यापार में भी कोशिश करिए कि चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ाइए। बढ़ने के योग तो हैं, व्यापार बढ़ाने के योग बनेंगे आपके, क्योंकि दृष्टि जो है गुरु की अच्छी है। लेकिन वक्री गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ भी आपको सोचना है, और केतु की भी दृष्टि है, तो हमेशा सोच समझ के काम करना है, और कुछ नया परिवर्तन करके करना है, कुछ नया बदलाव करके करना है। 2 बार सोचिए और कुछ बदलाव करिए व्यापार में, तो तरक्की देखने को मिलेगा आपको। मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों ही नहीं है। मैरिड लाइफ जैसा है ठीक है, गुरु की दृष्टि है, लेकिन केतु की भी दृष्टि है, तो हाँ ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत खटपट होगी, लेकिन ज़्यादा बुरा कुछ ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो आपके पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा फर्स्ट। अभी आपके माता की भी सेहत का ध्यान रखिएगा, और अपने स्वयं की सेहत का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपके पिता की सेहत का ध्यान 13 फरवरी के बाद से ज़्यादा रखना पड़ेगा। 5 फरवरी तक आपके माता का जो सेहत परेशान पहले से थी वो सही हो जाएंगे अब, लेकिन आपके स्वयं की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। गले संबंधी परेशानियाँ जब तक सूर्य हैं यहाँ पर, और गुप्त संबंधी परेशानियाँ, गुप्त अंगों से परेशानियाँ जुड़ी हुई जो भी हों, लेडीज हों या जेंट्स हो, इन सब चीज़ों से ध्यान से चेकअप की जरूरत पड़ेगी, चेकअप कराइएगा अगर कुछ थोड़ी बहुत भी परेशानी लगे तो। और एक्सीडेंट के चोट चपेट से खतरे से बचाव करिएगा। बाकी समय धीरे धीरे सही हो रहा है, आपके लाभ के योग बनेंगे आपके। तो बहुत से लोगों के लिए जिनकी कुंडलियाँ अच्छी हैं, तो 90% लोगों के लिए अच्छा होने वाला ये महीना। जो बुरा होना था वो आपके फर्स्ट हाफ में, पिछले सेकेंड हाफ यानी जनवरी के सेकेंड हाफ से लेकर फरवरी के फर्स्ट हाफ तक हो चुका है। फरवरी के सेकेंड हाफ से आपके लिए चीज़ें आपकी अनुकूल ही रहेंगी। जब मंगल परिवर्तन कर जाएंगे, यहाँ मंगल भी आ जाएंगे, तो चीज़ें और भी अच्छी हैं। लाभ भाव के स्वामी है, भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो अच्छा है। हालांकि षष्ठेश भी है, तो ये नौकरी के योग भी बनाएंगे। तो जो लास्ट का समय है 23 फरवरी के बाद का, वो ठीक है। हाँ, ये कि मंथ एंड में यानी कि 26 फरवरी को बुध वक्री हो जाएंगे, तो चूँकि लगने से बुध जब वक्री हो जाएंगे तो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी संबंधित बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। तो इस महीने के अंत में यानी फरवरी के महीने के अंत में कोई बहुत बड़ी डील करने से पहले 5 बार सोचिएगा। 26 फरवरी के बाद, उसके पहले कोई डील करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन सोच समझिए कि राहु के साथ हैं तो, और राहु के नक्षत्र में जब चले जाएंगे सतभिषा में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझ यही करनी है। प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सोच समझिए कि काम करिए। प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हानि दोनों ही हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपके पर्सनल ग्रह नक्षत्र गोचरों पर, महादशाओं पर। उपाय संबंधी चीज़ों को अगर बात करें, उपाय स्वरूप आप ये सारा समय जो है बहुत अच्छा तो नहीं है। मंगल और बुध दोनों की ही उपाय करिए आप। गणेश जी की पूजा आराधना शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में ही गणेश जी की आरती, और शिव मंदिर में ही बजरंगबली की आरती अवश्य करिए। और शंकर जी की पूजा तो करनी ही है आप, ये अवश्य करिए आप, पूरे महीने करिए, नहीं तो चीज़ें आपके लिए परेशानी देने वाली हो सकती है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम